लास्ट लेक्चर में हमने ये थ्योरम की थी कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एल हो तो एल उसका यूनिक लिमिट पॉइंट बनता है, लेकिन इस थ्योरम का कन्वर्स होल्ड नहीं करता। मतलब कि अगर एल किसी सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट हो तो जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस एल को कन्वर्स करेगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने सीक्वेंस ए एन डिफाइन की है। कैसे? अगर एन ओड है तो ए एन की वैल्यू एन है, और अगर एन इवन है तो ए एन की वैल्यू 1/n है। देखो ये सीक्वेंस कैसी दिखाई देगी। सीक्वेंस की टर्म्स हो गई A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। नाउ 1 ओड है तो A1 हो गया 1, 2 इवन है तो A2 हो गया 1/2, 3 ओड है तो A3 हो गया 3, 4 इवन है तो A4 हो गया 1/4। क्योंकि ओड के लिए तो उन्होंने A1 1 दे रखा था, AN n दे रखा है ओड के लिए, तो ठीक है। और इवन के लिए AN उन्होंने दे रखा है 1/n, तो A2 हो गया 1/2, A4 हो गया 1/4, A6 हो गया 1/6 एंड सो ऑन। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं लाइन पे कैसे दिखेगी। देखो ये मैंने पॉइंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5। ये हो गया 1/2, 1/4, 1/6 और इस तरह से 1/8, 1/10 इस तरफ चलते जा रहे हैं। ठीक है, 1 को A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6। ठीक है, ऐसे हैं देखो टर्म्स, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो जो ओड सफिक्स वाली टर्म्स है वो किसके क्लोज जा रही हैं? 0 के। लेकिन जो जो इवन सफिक्स वाली टर्म्स हैं वो किसके क्लोज जा रही हैं? 0 के। लेकिन जो ओड सफिक्स वाली हैं वो तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही हैं, दूर दूर होती जा रही हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस सीक्वेंस का लिमिट क्या आएगी और लिमिट पॉइंट क्या आएगा। लिमिट तो देखो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। लिमिट के लिए क्या होता था कि एक स्टेज के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म किसी एक नंबर के पास जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पास जाने का मतलब ही नहीं है। यहाँ तो सारी की सारी टर्म्स 2-2 के गैप पे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, और सिर्फ इवन सफिक्स वाली हैं जो 0 के पास जा रही हैं। लेकिन कन्वर्जेंट के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है कि एक स्टेज के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसी एक नंबर के पास जानी चाहिए, लेकिन यहाँ सारी की सारी टर्म्स एक स्टेज के बाद किसी नंबर के पास नहीं जा रही। ओड सफिक्स वाली तो उधर बढ़ रही है, इवन सफिक्स वाली भी यहाँ बढ़ रही है। इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, इसकी कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। अब लिमिट पॉइंट के लिए क्या होता था कि अगर मैं 0 की कोई भी नेबरहुड लूँ, मान लो सपोज मैंने ये ले ली, ठीक है, तो इसके अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जानी चाहिए। वो तो जाएंगी ही, क्योंकि 1/6 के बाद इधर की तरफ तो हमारी जो टर्म्स हैं वो बढ़ती ही जा रही है। 1/8, 1/10, 1/12, 14, 16, 1/18, 1/20 ऐसे ऐसे करके 0 के पास जा रही हैं। तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऐसी होंगी जो 0 के अबाउट हर नेबरहुड में जाएगी। आप 0 की कोई भी नेबरहुड ले लो, उसमें राइट हैंड साइड से इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जाएंगी और इवन सफिक्स वाली जाएंगी, क्योंकि वो छोटी होती जा रही है और 0 के पास जाती जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक स्टेज के बाद सारी ही टर्म्स 0 की नेबरहुड्स में जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या 0 के अलावा कोई और बन सकता है नेबरहुड? देखो 1 के अबाउट सपोज मैंने ये नेबरहुड ले ली, क्या इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जा रही हैं? नहीं जा रही। सपोज मुझे 3 को चेक करना है, क्या इसके अंदर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जा रही हैं? नहीं जा रही। 1/2 को चेक कर लो, ठीक है, क्या इस नेबरहुड के अंदर 1/2 की इस नेबरहुड के अंदर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जा रही हैं? नहीं जा रही। सो 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, जबकि इस सीक्वेंस की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, सो जो हमने अभी थ्योरम की थी कि अगर an की लिमिट जो है वो l आ रही है, देन l इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ an, उस थ्योरम का कन्वर्स होल्ड नहीं करता, और उसके लिए ये एग्जाम्पल है। इसके बाद है हमारे पास बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम। स्टेटमेंट है, अच्छा इससे पहले ये देखो एक रिमार्क भी है यहाँ पर कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो सकता है हो, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो सकता है ना भी हो। जैसे कि मान लो मैं ये वाली सीक्वेंस ले लूँ, an इज इक्वल टू n, इसकी टर्म्स क्या बनेंगी? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। आप किसी की भी नेबरहुड सोच लो, मान लो मैं 1 की नेबरहुड सोच रही हूँ, ठीक है,
ये हो गया 1 2 3 4। 1 की सपोज मैंने इतनी सी नेबरहुड ले ली, क्या इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जा रही हैं? नहीं जा रही। सपोज मैंने 2 की नेबरहुड ली, क्या इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जा रही हैं? नहीं जा रही। तो चाहे आप कोई मर्जी नंबर ले लो, इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स उसकी नेबरहुड में नहीं जाएंगी। सो दिस सीक्वेंस डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट। इट मीन्स किसी सीक्वेंस के हो सकते हैं लिमिट पॉइंट हो और हो सकता है लिमिट पॉइंट ना हो। तो अब हमारे पास एक सफिशिएंट कंडीशन है कि भाई अगर ये चीज पूरी हो गई तो पक्का उस सीक्वेंस का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा। और वो कंडीशन क्या है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। मीन्स अगर हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट जरूर होगा। तो सीक्वेंस का बाउंडेड होना काफी है ये पक्का करने के लिए उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा। सो इसके प्रूफ के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा लेट ए एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस ली है और उसका हमें लिमिट पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, एस मान लो हमने उस सीक्वेंस का क्या ले लिया, रेंज सेट। ठीक है, एस के अंदर टर्म्स आ गई A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है तो रेंज सेट भी क्या होगा, बाउंडेड। क्योंकि सीक्वेंस के बाउंडेड होने का मतलब है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स किन्हीं 2 फिक्स नंबर्स के बीच में आ रही हैं। तो इस सेट की भी तो सारी टर्म्स वही हैं जो सीक्वेंस की टर्म्स है, तो वो भी किन्हीं 2 फिक्स नंबर्स के बीच में आएंगे। तो सेट भी हमारा क्या हो गया, ये बाउंडेड। अब 2 केसेस हो सकते हैं, हो सकता है एस फाइनाइट हो सकता है एस इनफाइनाइट हो। ठीक है, पहला केस अगर एस फाइनाइट है तो ऐसा कब होता है कि किसी सीक्वेंस का रेंज सेट फाइनाइट आ जाए, जब उस सीक्वेंस के अंदर कम से कम एक टर्म तो ऐसी जरूर हो कि जो कि बार बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, इन दिस केस there exists at least one member of S, say L, such that an is equal to L for infinitely many values of n. कम से कम एक सीक्वेंस की टर्म ऐसी जरूर है जो कि बार बार इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हो रही है, तभी तो रेंज सेट हमारा फाइनाइट आया। ठीक है ना। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो L है वो डेफिनेटली इस सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट बनेगा। उसके लिए हम क्या लेंगे, L की कोई भी नेबरहुड लेंगे, उसमें L तो जाएगा ही जाएगा। L जाएगा इसका मतलब उसमें कितनी ans जा रही हैं, इनफाइनाइटली मैनी ans जा रही हैं। इसका मतलब L की हर नेबरहुड में L तो जाएगा ही जाएगा। इट मीन्स L की हर नेबरहुड में सीक्वेंस की कितनी टर्म्स जाएंगी, इनफाइनाइटली मैनी। और यही चीज डेफिनेशन है इस चीज की कि L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an, क्योंकि L की हर नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जा रही थी। तो अगर एस फाइनाइट है तो हमने दिखा दिया कि इस an का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट जरूर आएगा। और कौन सी टर्म इसका लिमिट पॉइंट बनेगी, वो टर्म जो सीक्वेंस के अंदर बार बार इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हो रही है, वो टर्म उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बनेगी। अगला केस अगर हमारा रेंज सेट इनफाइनाइट है तो ठीक है। अब देखो एस इनफाइनाइट भी है और एस बाउंडेड भी था, और हमने ये थ्योरम पढ़ी थी बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम फॉर सेट्स। अब तो हम कर रहे हैं बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम फॉर सीक्वेंस। पहले हमने पढ़ी है बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम फॉर सेट्स। क्या डेफिनेशन थी कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट। तो एस क्योंकि इनफाइनाइट भी है बाउंडेड भी है तो एस का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट जरूर होगा। मान लो क्या होगा, एल। ठीक है, ये सेट का लिमिट पॉइंट आया है। अभी सेट जो था रेंज सेट वो वाला, उसका एक लिमिट पॉइंट आया है एल। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो, क्या होती है कि एल की हर नेबरहुड में इस सेट की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जाएंगी। Every neighborhood of L contains infinitely many terms of the set S। लेकिन S की टर्म्स कहो या सीक्वेंस की टर्म कहो एक ही बात है, क्योंकि वही टर्म S में है वही टर्म सीक्वेंस में है। ठीक है, सो दैट इज नेबरहुड ऑफ L, एवरी नेबरहुड ऑफ L कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। और ये लाइन किस चीज की डेफिनेशन है कि L इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। तो चाहे रेंज सेट फाइनाइट है चाहे रेंज सेट इनफाइनाइट है, हर बाउंडेड सीक्वेंस का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट जरूर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कोरोलरी है कि अगर एस कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मीन्स क्लोज और बाउंडेड, तो एवरी सीक्वेंस इन एस हैज अ लिमिट पॉइंट इन एस। हर सीक्वेंस का कम से कम एक लिमिट पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो कि एस के अंदर ही बिलोंग करेगा अगर एस कॉम्पैक्ट है तो। कॉम्पैक्ट मीन्स क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो हमने कहा मान लो an कोई भी सीक्वेंस लिए हमने s में से। ठीक है, एवरी सीक्वेंस इन एस। सीक्वेंस कहाँ से उठानी है, एस में से उठानी है। ठीक है, तो हमने लिया लेट an बी ए सीक्वेंस इन एस। एस में से सीक्वेंस होने का मतलब कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स कहाँ बिलोंग कर रही हैं, एस में। अब क्योंकि एस बाउंडेड है
इट मीन्स एस की हर एक टर्म किन्हीं दो फिक्स नंबर के बीच में आ रही है। अब सारी ए एन्स भी कहाँ जा रही है, एस में, तो सारे के सारे ए एन्स भी किन्हीं दो फिक्स नंबर्स के बीच में आएंगे। सो दिस इम्प्लाइज ए एन इज ऑल्सो बाउंडेड, क्योंकि ए एन एस में से है उठाई है, जब एस बाउंडेड है तो ए एन सीक्वेंस भी क्या हो गई, बाउंडेड। अब ये वाली थ्योरम लगा दो कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है, देयरफॉर ए एन हैज अ लिमिट पॉइंट से एल। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो एल है वो एस में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें क्या शो करना था कि हर सीक्वेंस का कम से कम एक लिमिट पॉइंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो एस में बिलोंग करता हो। तो हम ये शो करेंगे कि इस ए एन का जो ये लिमिट पॉइंट है एल, ये पक्का एस में बिलोंग करेगा। हम उल्टा मान लेते हैं, मान लो ये एस में नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है, एस के कॉम्प्लीमेंट में। अब एस यहाँ पर कॉम्पैक्ट था तो क्लोज्ड था, और अगर एस क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन, ठीक है। एल बिलोंग कर रहा है एस कॉम्प्लीमेंट में, एस कॉम्प्लीमेंट ओपन है, ओपन सेट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होते हैं, इसलिए एस कॉम्प्लीमेंट किसकी नेबरहुड बन गया, एल की, ठीक है, इट इज नेबरहुड ऑफ एल। अब देखो एस कॉम्प्लीमेंट एल की नेबरहुड है, लेकिन एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए एन सीक्वेंस की कोई भी टर्म नहीं जाएगी, क्योंकि ए एन सीक्वेंस तो हमने उठाई किस में से थी, एस में से। ए एन की सारी टर्म्स कहाँ है, एस में है, तो ए एन की कोई भी टर्म एस कॉम्प्लीमेंट में तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि जो एस में जाता है वो इसमें नहीं जाता, ठीक है, जो इसमें जाता है वो एस में नहीं जाता। इसका मतलब एस कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए एन सीक्वेंस की कोई भी टर्म नहीं जा रही, और वैसे एस कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड है एल की। इट मीन्स हमने एल की एक ऐसी नेबरहुड ढूंढ दी जिसके अंदर सीक्वेंस की एक भी टर्म बिलोंग नहीं कर रही, ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, हमने एल की एक ऐसी नेबरहुड ढूंढ दी जिसके अंदर ए एन सीक्वेंस की एक भी टर्म बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब एल ए एन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट होने की क्या डेफिनेशन होती है कि एल की हर नेबरहुड में ए एन की इनफाइनेटली मैनी टर्म्स जाएंगी, लेकिन एल की इस नेबरहुड में सीक्वेंस की एक भी टर्म नहीं जा रही, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एल इज नॉट ए नेबरहुड, एल इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि एल तो ए एन का लिमिट पॉइंट था। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि एल जो है वो एस में ना जाके किस में जा रहा है, एस कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये चीज हमने जो मानी है वो गलत है, तो एल कहाँ जाएगा, पक्का एस में जाएगा।